खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर फर्जी बाबा बनकर टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और टप्पेबाजी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। बाबा फकीर का भेष धारण करके महिलाओं से जेवरात और नकदी की टप्पेबाजी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। बीते दिनों मधोगंज थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर 2 महिलाओं से बदमाशों ने जेवरात और नकदी पर टप्पेबाजी की थी। पुलिस ने रायबरेली के लूटे गए जेवरात घटना में उपयोग की गई चोरी की मोटरसाइकिल, 5 लाख रुपए से अधिक नकदी भी बरामद किया है और फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विगत जून माह में थाना माधवगंज अंतर्गत एक महिला के साथ टप्पेबाजी घटना घटित हुई थी, जिसमें वादी के तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं उसके नाम कई टीमों का गठन किया गया था। इसमें टीमों द्वारा कई सीसीटीवी फुटेज को देखा गया एवं मुखबिर की सूचना पर इम्तियाज एवं असगर को इसमें हिरासत में लिया गया और जब उससे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अक्सर बाबा एवं फकीर का भेष बनाते थे और महिला को अपनी बातों में उलझाकर उससे गहने उतरवाकर फरार हो जाते थे। इसमें इनके निशानदेही पर एक जोड़ी पायल, मोटरसाइकिल एवं 5 लाख रुपए से ज़्यादा बरामद हुआ है। इसमें इनके अन्य साथी फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए अन्य टीमों को लगाया गया है। इसमें स्थानीय थाने से इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा को लेकर जहां जिला प्रशासन अलर्ट है, वहीं स्वामी यशवीर महाराज भी कांवड़ियों के साथ किसी तरह का जेहाद ना हो और आज स्वामी यशवीर महाराज अपने आश्रम से निकलकर कांवड़ मार्गों पर शिविरों का दौरा किया। स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले वाहन और गांव में पहुंचने वाले लगे कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचकर शिविरों का जायजा लिया, जहां उन्होंने कांवड़ियों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। स्वामी यशवीर ने मंसूरपुर तक पड़ने वाले लगभग आधा दर्जन शिविरों में पहुंचकर सेवा कार्य को चेक किया और उनके कार्य की प्रशंसा की और स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की। कांवड़ चल रही है और आपका भी निरीक्षण चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोग आए हैं यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर के वेलना चौक पर। अपने जो सनातन धर्म के लोग हैं वे कांवड़ यात्रा शिविर लगा रहे हैं, उनमें आए हैं और हमें बड़ी आकर के प्रसन्नता हुई। हमारे जो क्षेत्र के लोग अपने कांवड़ शिविर के माध्यम से यहाँ कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं, हर प्रकार की सेवा, भाई दवाइयों की, भोजन की और उनके विश्राम की सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हो रही है। महाराज जी, आपके द्वारा एक अपील की गई थी कि जो गंगा जल लेकर आ रहे हैं शिव भक्त वे कलश का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादातर उस मुहिम का असर देखने को मिला, ज़्यादातर उसी रूपी जो है कांवड़ देखने को मिला। देखिए, हमने वो इसलिए किया था क्योंकि हमें जानकारी हुई कि जो ये थूक मूत्र जिहादी गैंग है, जो हिंदुओं के भोजन में थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र करते हैं, इनके ही भाई 90% हरिद्वार के अंदर कांवड़ बनाते हैं। जब ये हमारे भोजन को थूक मूत्र के द्वारा अशुद्ध कर रहे हैं तो ये हमारी कांवड़ को भी खंडित कर रहे हैं। पहले तो खंडित जब ही हो जाती है जब अपवित्र हाथों से इन्होंने कांवड़ बनाई और फिर उस पर इन्होंने कुछ न कुछ गंदा भी लगा दिया। फिर दूसरी बात यह है कि जब मुसलमानों को हमारे सनातन धर्म की पूजा करने का, पूजा पाठ का सामान बेचने का, प्रसाद बेचने का कोई अधिकार नहीं है इस्लाम मजहब के अनुसार, तो ये फिर हमारे पूजा पाठ का सामान क्यों बेच। बरेली सर्किट हाउस पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात की और पार्टी की गतिविधियों को जाना। और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कांवड़ यात्रा के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र हमेशा हिंदू समाज से जुड़े मुद्दों पर विवादित टिप्पणी करने वाला रहा है, चाहे हमारे धर्म गुरुओं की बात हो या फिर हमारी आस्था और परंपराओं की बात हो। उनकी सरकार के दौरान कांवड़ यात्रा पर कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन योगी सरकार की तरफ से हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप त्यौहार मनाने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। अब समाजवादी पार्टी का एक चरित्र है कि हमेशा हिंदू समाज से जुड़ी विषयों पर इस प्रकार की वो टिप्पणी करते हैं, चाहे हमारे धर्मगुरुओं के बारे में हो, चाहे हमारी परंपरा आस्था के बारे में हो। सरकार, उनकी सरकारों के समय किस प्रकार से
कांवड़ यात्रा को लेकर प्रतिबंध लगाए जाते थे, कांवड़ यात्रा को बाधित करने का प्रयास होता था। लेकिन आज की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी को अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर सभी तीज त्यौहार मनाने की पूरी छूट है। सरकार ने सभी त्योहारों को, चाहे किसी भी समुदाय संप्रदाय के हों, सब लोग शांतिपूर्वक अपनी आस्था के अनुसार तीज त्योहारों को मनाए, इसके लिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की है। जहाँ तक कांवड़ यात्रा का विषय है, कांवड़ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है और हमारी सरकार ने उस भावनाओं को, आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा सुरक्षित बगैर किसी विवाद के संपन्न हो सके, इसके लिए सरकार ने समूची व्यवस्था की है। जगह जगह लेकिन जो तस्वीरें आ रही कई जगह पे उपद्रव की, मारपीट की, उसको लेकर तमाम निश्चित रूप से अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो सरकार विधि सम्मत सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। प्रदेश में कानून का राज है और अराजकता करने की अनुमति किसी को नहीं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि कांवड़ियों को बदनाम करने की कोई साजिश हो सकती है, ये इस तरीके की चीज़ें? ये तो पुलिस जब जांच कर रही है तो जांच के बाद ही सारी चीज़ें आ पाएंगी, मैं उसमें अभी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के द्वारा इस पूरे धार्मिक आयोजन को विवादित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी हो। अगले सहारनपुर के अंतर्गत दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर शिवालिक की पहाड़ियों के पास स्थित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बसे गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की टंकी का ग्राम प्रधान ने उद्घाटन किया। देश की आजादी के 75 साल बीत गए, लेकिन गांव अब तक पीने के पानी का मूलभूत सुविधाओं से वंचित था। ग्रामीण सालों से नदियों से पानी लाकर गुजारा कर रहे थे। पानी की इस गंभीर समस्या को देखते हुए डेली 24 भारत ने इस चैनल के साथ साथ इस खबर को भी बहुत ही प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद से प्रशासन की नींद टूटी और गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति की दिशा में कदम उठाया गया और अब गांव में टंकी के निर्माण के साथ ही नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहूँगा और जितने भी हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे प्रधान जी और गणमान्य व्यक्ति सभी को मैं धन्यवाद कहूँगा। और पहली बात तो ये रही कि हमारे गांव के अंदर ये समस्या आज से नहीं, लगभग 75 वर्षों से है। जैसे कि हमारे सबसे पहले सीनियर हमारे गुरुजी बैठे, प्रधान जी ने बताया और बाकी हमारे गाँव के व्यक्तियों ने बताया। लेकिन इस 75 वर्षों में सरकारें कितनी बार बदली, हमारे देश की, हमारे गाँव की, हमारे क्षेत्र की, हमारे राज्य की। उन सरकारों में भी ऐसा नहीं कि हमने प्रयास नहीं किया, हमने हर सरकार में प्रयास किया। यहाँ पर हर सरकार है, समाजवादी की सरकार है, बसपा की सरकार है और कांग्रेस के विधायक रहे, बसपा के विधायक रहे। हमने हर एक विधायक से, अभी भी माननीय जो विधायक है वर्तमान में, उनसे भी हमने ये जो है गुजारिश करी। लेकिन मेरे साथियों, पत्रकार साथियों, आज तक सरकार का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं गया। 75 वर्षों में जो पूर्व की सरकारें थी, यहाँ तक कि उन्होंने सर्वे करवाया हुआ कह दिया कि मोहन के अंदर फ्लोराइड है, इसका पानी को पीकर व्यक्ति मर जाएगा, जहर है इसके अंदर। और ऐसी जांच करी कि उस फ्लोराइड के पानी को जो है उन्होंने जहर बताकर यहाँ की इसके अंदर जहर है, यहाँ पानी निकल ही नहीं सकता। यहाँ का क्षेत्र इतना दुर्गम है कि यहाँ पानी की हो ही नहीं सकती पूर्ति। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब हमने एक बार ही प्रयास करा और पहले ही प्रयास में हमारी टैंकी की जो सफलता है आपके सामने आज, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले ही प्रयास के अंदर हमारे गाँव के अंदर जो हर घर पे जो योजना चल रही है वो देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे स्थित इस वक्त मैं मौजूद ग्राम मोहन में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ देश आज़ाद हुए 75 साल बीत गए, लेकिन इस गाँव की जो बदहाली जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये वो तस्वीर है जिसको मीडिया द्वारा जो लगभग पानी की समस्या को उजागर किया था और कबल चलने के शासन प्रशासन जागा। आज ग्राम प्रधान द्वारा इसका जो टंकी का जो है फीता काट कर उसका उद्घाटन किया। इस वक्त जो है ग्राम प्रधान मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे उनकी क्या राय है, कितना उन्होंने प्रयास किया, कहाँ तक उन्होंने किस चीज़ के लिए प्रयास किया। प्रधान जी, सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे होंगे आपके प्रयास से जो है बड़ी कामयाबी, बड़ी शोहरत है, तो उस पर क्या कहें? करना है आपको पहली बात तो जीवन नीति यहाँ पर जी सरकार जी ने बहुत सी बात की वो देख रहे थे, वो कह रहे अधिकारी टंकियों पर लाके ये कारी साहब ये मिलती देखो बस आप उसके लिए कहाँ उसके लिए तो मैं जो है मतलब सभी का सहयोग रहा लगभग। बाकी है मतलब जो
हमने जो मतलब ये जमीन लीज के पैसे दिए उसके बाद में जो है अपनी टंकी बस करवा, इसके लिए भाग दौड़ हमने सड़कों भी गए, लखनऊ भी गए इसके लिए। कितने सालों से समस्या रही? ये समस्या तो देश आजाद हुआ तब से ऐसी था। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, मगर हमारे यहाँ पानी की समस्या इतनी विकट बनी हुई थी कि हमारे नन्हे बच्चे और हमारी औरतें सब नदी में जाकर कीचड़ युक्त पानी का इस्तेमाल करती थी। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रयास विफल होते गए। और इस योजना में जो हमारे मोहन मजरे में चुनकर ग्राम प्रधान शरण सिंह आए हैं, इन्होंने अपने पैसे से ज़मीन क्रय करके दी हमें, और एक्शन जल निगम और अन्य अधिकारियों के, डीएम के, एसडीएम के, बहुत सबके हमने मिलकर चक्कर काटे, सब कुछ नेताओं को बताया, तब जाके आज हम इस पानी की सौगात को प्राप्त कर सके हैं। इसलिए मैं आज कहूँगा कि मोहन के लिए ये आज का दिन स्वतंत्रता दिवस है। देश स्वतंत्रता दिवस कुछ भी मनाता हो, लेकिन हमारा तो स्वतंत्रता दिवस आज है। आपका क्या कहना? जिस तरह से हम यहाँ पे गाँव वाले पानी पीते थे, नदी से पानी आता था, वहाँ से भर के पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए आते थे, मतलब कुएं से लाते थे। पानी की बड़ी तंगी थी और सरकार द्वारा, प्रधान द्वारा यहाँ पे टंकी का निर्माण कराया। और भी साथी यहाँ पर मौजूद उनसे करना चाहिए। तो आप क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप ये जो योजना हमारे गाँव में सफल हो पाई है, ये हमारे ग्राम प्रधान द्वारा वित्तीय सहायता से संपन्न हो पाई है, और इसके लिए काफ़ी भाग दौड़ भी रही है, जिसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आपने लगभग 5 साल पहले हमारी गांव की इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था, जो कि आपने दिखाया था गांव से कैसे लोग पानी ला रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। देखिए, इनका कहना है कि 5 साल पहले जो है इस बदहाली की तस्वीरें हमने उठाई थी। कब बदले की तस्वीर, इस गांव के पास ये पूरा जो गांव एक शिवालिक तलहटी के टापू पर आता है, जहां नदी से लोग जो पानी पीने के लिए आते थे। हमने इस खबर को प्राथमिकता से उठाया था, जब जाकर शासन प्रशासन जाकर इस टंकी का निर्माण कार्य शुरू। आज ग्राम प्रधान चरण सिंह द्वारा यहाँ पर जो है इस टंकी का उद्घाटन किया गया, और जो है गाँव के एक बड़ी यहाँ पर सौगात मिली है। अपने सहयोगी हिमांशु के साथ सुनील जायसवाल, डेली 24 न्यूज, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के विरोध में आम आदमी पार्टी ने बड़ा अभियान शुरू किया है। पार्षदी विद्यालयों को बंद करने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अभियान के तहत आम आदमी पार्टी अब जन आंदोलन करेगी। स्कूल चलो अभियान को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत अन्य पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मधुशाला से पाठशाला की ओर और दारू से दूध की ओर नारे के साथ प्रदेश भर में सड़कों पर अब आम आदमी पार्टी उतरेगी। आगामी 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप पार्टी स्कूल चलो अभियान के तहत महा जन आंदोलन करेगी। उत्तर प्रदेश में योगी जी की और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अनपढ़ बनाने का एक संकल्प ले लिया है, और इसी के कारण 27,308 मधुशालाएं खुल रही हैं और 27,000 स्कूल बंद हो रहा है। 5,000 स्कूल बंद होने के आदेश हो गए हैं। इसके खिलाफ 2 अगस्त को लखनऊ में, जो प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, स्कूल बचाओ आंदोलन। आज हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, 750004 0004 750004 0004। इस नंबर पे लोग मिस्ड कॉल देके हमारे स्कूल बचाओ आंदोलन से जुड़ सकते हैं और अपनी सहभागिता जो लखनऊ में आंदोलन होगा उसमें दे सकते हैं। अभी 2027 के लिए आपने ऐलान किया है कि हमने अब गठबंधन नहीं, हमने जो ऐलान किया है वो इंडिया गठबंधन का ऐलान किया है। 27 तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसके बारे में जो भी फैसला होगा वो अभी जो पंचायत। ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्र ज्योति शर्मा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और ये घटना छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और विश्वविद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारियों पर अब गंभीर सवाल उठाती है। परिवार ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा लगातार छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था और परिवार का कहना है कि ज्योति ने इस विषय में कई बार अपने परिजनों को जानकारी दी थी, जिससे वो मानसिक तनाव में थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में
में 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। यूनिवर्सिटी में मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में उस वक्त हंगामा हो गया जब वहां पर पता चला कि BDS की छात्रा ने, सेकेंड ईयर की छात्रा ने, जिसका नाम ज्योति शर्मा है, उसने अपने रूम में सुसाइड कर लिया है। आपको बता दें, जैसे ही इस चीज़ का पता चला तो वहां पर छात्रों ने हंगामा कर दिया, यहाँ तक कि पुलिस बल वहां पर तैनात हो गया और वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आपको बता दें, जो मृतक की माँ है वो धरने पर बैठ गई है और उसका साफ तौर पर कहना है कि मेरी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था, मेरी बेटी और यूनिवर्सिटी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, जो ज्योति शर्मा है, BDS की सेकेंड ईयर की जो छात्रा है जिसने सुसाइड किया है, उसने सुसाइड करने से पहले एक नोट भी लिखा था जिसमें 2 प्रोफेसर और मैनेजमेंट के खिलाफ में उसने साफ तौर पर लिखा था कि मुझे काफ़ी समय से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण मैं सुसाइड कर रही हूं। आपको बता दें, हरियाणा की रहने वाली ये ज्योति शर्मा थी और ग्रेटर नोएडा शारदा यूनिवर्सिटी में BDS की सेकेंड ईयर की छात्रा थी। अब देखना होगा आने वाले वक्तों में नोएडा पुलिस या ग्रेटर नोएडा पुलिस इस पर कितनी कार्रवाई करती है। नोएडा से अरबाज खान। थाना मंडावली क्षेत्र के अंतर्गत मोटा महादेव मंदिर परिषद में पुलिस परिवार की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया और इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर, अपर जिला अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे। अधिकारियों द्वारा श्रद्धालुओं का स्वागत कर उन्हें कुशलक्षेम जाना गया और इसके साथ ही प्रसाद भी वितरित किया गया। के लिए भंडारे का आयोजन किया गया था पुलिस के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सावन का महीना जो है लगातार चल रहा है और सोमवार की दृष्टिगत अभी मूवमेंट भी काफ़ी बढ़ गया है, तो उनकी यात्रा सुगम, उसके लिए जो प्रॉपर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई और परंपरागत तौर पर हर वर्ष मोटा महादेव मंदिर पर एक बार जो है भंडारा का आयोजन किया जाता है, वो आज आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों को सर्व किया गया और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। प्रॉपरली ट्रैफिक जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या। CCTV, ड्रोन वगैरह से कोई निगरानी की जा रही है? देखिए, CCTV कैमरे पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं। बॉर्डर्स पर जो है इस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है, उत्तराखंड से कोऑर्डिनेट करके कि अगर मूवमेंट बढ़े उस हिसाब से हम लोग रिस्पॉन्ड करें। ड्यूटी हमारी प्रॉपरली इन प्लेस है और लगातार जो है इसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी प्रकार की समस्या ना हो। रावण मार्गों पर लाइटों की व्यवस्था भी की गई है शायद? मार्गों पर भी कई स्थानों पर लाइटों की व्यवस्था है और कई स्थान जहाँ पर लाइटें नहीं भी हैं वहाँ पर जो रोड के दोनों किनारे पेड़ हैं उन पर रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं, जिससे कि जो वाहन से रावण यात्रियों का मूवमेंट हो। झांसी में इन दिनों बाढ़ बारिश का कहर लगातार बना हुआ है, जिसके चलते नदियां नाले उफान पर है। इसके साथ ही सिजार नदी उफान पर होने से पचवाई मार्ग पर बने रपट नदी का पानी उफान पर है, जिससे पचवाई की 1500 की आबादी और 1 महीने से गांव में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं, जिसके चलते स्कूली बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। तो वहीं बीमार और बुजुर्ग लोगों को उफनती हुई नदियों को पार करने में अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। तस्वीरें झांसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर मौरानीपुर तहसील क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर मौरानीपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिजार नदी पर बने रिपट पर 16 फीट पानी आ गया है और गांव के लोग ये कह रहे हैं कि 1500 की आबादी गांव में ही कैद होकर रह गई है। पानी जब भर जाता है तो कितनी समस्या होती है? लगभग कितनी आबादी गांव में कैद होकर रह जाती है? आबादी शायद इसमें 1500 की आबादी है। कोई बच्चा बुजुर्ग कोई बीमार होता है तो बहुत समस्या आती है। खाट द्वारा यहाँ से निकालने पड़ता है, कच्ची रास्ताओं से बड़ी मुश्किल से मेन रोड पे आ पाते हैं। अच्छा, मौरानीपुर से जोड़ने वाली यही एक सड़क? मेन रास्ता यही है पचवई मार्ग। बाकी कोई विकल्प हो, रास्ता हो? नहीं, कहीं से ही नहीं, कहीं से कोई रास्ता नहीं। अच्छा, ये समस्या कितने महीने बनी रहती है? ये समस्या जब सिंचाई होती है तब फाटक खुला तब इसका पानी खाली होता है। नाम छोटे लाल। छोटे लाल जी, अच्छा ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं साहब। ये पानी, ये सड़क कहाँ जाती है? ये पचवई जाती है। पचवई जाती है जी। अच्छा, कितने किलोमीटर दूर है पचवई? 1-1.5 किलोमीटर दूरी पड़ती है। अच्छा, ये पानी कब भर जाता है यहाँ पे? ये अभी भर गया, कम से कम 1 महीने से पूरा भरा हुआ है। कोई रास्ता भी नहीं है इधर से पचवई के लिए। गाँव वाले भी परेशान है, हम लोग भी परेशान है, उस साइड भी जाने में आने में। पचवई कितनी आबादी है? कम से कम 1500-1600 आबादी है। अच्छा, हाँ, स्कूल भी बंद पड़े हैं। एटा में स्मार्ट विद्युत मीटर और पोल लगाने गई विद्युत टीम पर दबंगों ने हल्ला बोल दिया और मीटर और पोल न लगाने का विरोध करते हुए जेई से अभद्रता करते हुए मारपीट की। अभद्रता और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
भगीपुरा में स्मार्ट विद्युत मीटर और पोल लगाने को लेकर स्थानीय लोगों ने अवर अभियंता मनीष कुमार के साथ मारपीट की है। पीड़ित जेई मनीष कुमार ने ईश्वर प्रसाद पुत्र को नवनीत पुत्र ईश्वर लाल पर अभद्र व्यवहार और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही घटनास्थल पर दबंगों ने जमकर हंगामा काटा। सरकारी काम में बाधा डालने पर पीड़ित और अवर अभियंता मनीष कुमार ने कोतवाली नगर में एफआईआर भी दर्ज कराई है। अभद्रता और मारपीट का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।